अध्याय 2। अनकही भाषा की कला, द आर्ट ऑफ अनस्पोकन लैंग्वेज। हम शब्दों से कम और हाव भाव, चेहरे के भाव, बॉडी लैंग्वेज और टोन से ज्यादा संवाद करते हैं। यही इस अध्याय का मूल संदेश है। लेखक बताते हैं कि हम जो कहते हैं उससे ज्यादा यह मायने रखता है कि हम उसे कैसे कहते हैं। वोन शब्दों से ज्यादा प्रभावशाली है बॉडी लैंग्वेज। हम अक्सर शब्दों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन संवाद कम्युनिकेशन का एक बड़ा हिस्सा गैर शाब्दिक नॉन वर्बल होता है। लेखक डेल कार्नेगी के एक कथन को उद्धृत करते हैं। संचार के केवल 4 तरीके होते हैं। हम क्या करते हैं, हम कैसे दिखते हैं, हम क्या कहते हैं और हम उसे कैसे कहते हैं। शोध बताते हैं कि हमारी बातचीत का सिर्फ 8% हिस्सा शब्दों पर निर्भर करता है, जबकि 90% से अधिक हिस्सा बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के भाव और हाव भाव पर आधारित होता है। 2। चेहरे के भाव, फेशियल एक्सप्रेशंस। दिमाग का आईना। चेहरा हमारी सोच और भावनाओं का आईना होता है। कई बार लोग शब्दों से एक बात कहते हैं, लेकिन उनके चेहरे के भाव कुछ और बताते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहे मैं ठीक हूँ, लेकिन उसका चेहरा उदासी दर्शाए, तो असली संदेश यही होगा कि वह ठीक नहीं है। मुस्कान की ताकत। लेखक बताते हैं कि मुस्कान संक्रामक होती है। मुस्कुराने से सामने वाले व्यक्ति को यह संकेत मिलता है कि आप सकारात्मक और आत्मविश्वासी हैं। हॉलीवुड, बिजनेस और राजनीति में मुस्कान का सही उपयोग करने वाले लोग ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। अगर आप अपनी मुस्कान का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो आप उस इंसान की तरह हैं जिसके बैंक में लाखों रुपए हैं, लेकिन वह चेक बुक इस्तेमाल नहीं करता। लेस गिबलिन। 3। आँखें, आत्मा की खिड़की, द पावर ऑफ आई कॉन्टैक्ट। आँखों से व्यक्ति के इरादों और भावनाओं को समझा जा सकता है। लेखक ने कुछ मुख्य बातें बताई हैं। जब कोई रोमांचित होता है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं। जब कोई दुखी होता है तो आंखें गीली हो जाती हैं। जब कोई गुस्से में होता है तो उसकी आंखें सख्त और संकरी हो जाती हैं। सही आई कांटेक्ट बनाए रखना ज़रूरी है। जब आप किसी से बात कर रहे हों तो आंखों में आंखें डालकर बात करें। अगर कोई व्यक्ति आंखों से संपर्क नहीं कर रहा है तो यह अविश्वास या संकोच का संकेत हो सकता है। पब्लिक स्पीकिंग में दर्शकों से आई कांटेक्ट बनाए रखने वाले वक्ता ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। 4। शरीर की मुद्रा, पोस्चर और उसके संकेत। सीधा खड़े रहना और आत्मविश्वास से चलना आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है। झुककर चलना या बैठना दर्शाता है कि व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी है। हाथ बांधकर बैठना एक रक्षा तंत्र को दर्शाता है, जिसका मतलब है कि आप असहज महसूस कर रहे हैं। हाथ मिलाने की कला, मजबूत और आत्मविश्वासी हैंडशेक व्यक्ति की सकारात्मक छवि बनाता है। बहुत हल्का हाथ मिलाना कमजोरी या आत्मसंदेह दिखा सकता है। बहुत जोर से हाथ मिलाना आक्रामकता दर्शा सकता है। 5। गलत बॉडी लैंग्वेज से बचें, अवॉइडिंग नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज। कई बार हम जाने अनजाने गलत बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर बैठते हैं, जिससे हमारा संदेश बिगड़ सकता है। कुछ गलतियां जिनसे बचना चाहिए। आंखें मिलाने से बचना, यह असुरक्षा या बेईमानी को दर्शाता है। हाथ बांधकर बैठना, यह बचाव या असहमति दिखाता है। बार बार सिर खुजलाना या हिलाना, यह घबराहट और तनाव को दर्शाता है। बहुत ज्यादा हाथ हिलाना, यह अनावश्यक दिखावा लग सकता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। संवाद केवल शब्दों तक सीमित नहीं होता। आपके हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज और आंखों का संपर्क अधिक प्रभाव डालता है। अगर आप सही बॉडी लैंग्वेज, आत्मविश्वासी हाव भाव और सकारात्मक चेहरे के भाव अपनाते हैं, तो आप अपनी संवाद कला को प्रभावशाली बना सकते हैं। आप जो कहते हैं वह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आप उसे कैसे कहते हैं। इसे कुछ व्यावहारिक उदाहरणों, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ समझाते हैं। 1। विद्यार्थी स्टूडेंट्स के लिए इंटरव्यू और कॉलेज एडमिशन में सफलता समस्या। कई छात्र कॉलेज इंटरव्यू या नौकरी के लिए साक्षात्कार जॉब इंटरव्यू में जाते समय घबराते हैं और आत्मविश्वास खो देते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज संकोच, डर और असुरक्षा दिखाती है, जिससे सामने वाले पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस अध्याय से समाधान। इंटरव्यू के दौरान सीधा बैठना, आत्मविश्वास से आई कांटेक्ट बनाए रखना और हल्की मुस्कान के साथ जवाब देना प्रभावशाली बनाता है। नकारात्मक बॉडी लैंग्वेज, बार बार हाथ हिलाना, आंखें नीचे करना, कुर्सी पर झुककर बैठना से बचें।
हाथ मिलाते समय मजबूत लेकिन आरामदायक हैंडशेक करें, जिससे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रैक्टिकल उदाहरण, राहुल नाम का एक छात्र एक टॉप कॉलेज के एमबीए इंटरव्यू में गया। उसने बहुत अच्छा उत्तर दिया, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज नर्वसनेस दिखा रही थी। वह बार बार अपने हाथों को मसल रहा था और आंखें चुरा रहा था। इस वजह से उसे एडमिशन नहीं मिला। बाद में उसने अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधारी, आत्मविश्वास से बैठना, आई कांटेक्ट और हल्की मुस्कान का अभ्यास किया, और अगली बार सफल हो गया। आपका जॉइंट स्टडी यूनिवर्स जहां ज्ञान है, वही सफलता है। लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।